नमस्कार, मैं वर्षा मिलन एक्सप्रेस टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। ये तस्वीरें आपको सैनिक स्कूल से दिखाई रहे हैं। यहाँ पर बच्चों को पुरस्कार दिया गया है। तो Renovation of shopping complex is almost complete. For construction of an indoor multi-purpose hall, the amount has been soon. Our esteemed alumni, the old boys, continue to be our pillars of strength. We are immensely grateful for their contributions. Last year, the OBA donated our esteemed alumni who are generously contributing to sponsor preparatory coaching for the cadets undertaking NDA written exam in September 25. In the end, I express my deep gratitude to the chief guest of the day, Major General Sanjay Huda, Sena Medal, who graced us with his benign presence. I also extend my sincere thanks to our guest of honor, Brigadier H.S. and Adam Officers Coordinator Sonia Sharma have worked tirelessly and I sincerely appreciate their efforts. I am optimistic that you will carry back fond memories of the 65th Founders Day. I would like to assure this August gathering that Sainik School Kunjpura will continue to surge ahead with full force to accomplish its aim. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, 24th of July is a very auspicious in 1961 that this premier institution was founded at the behest of the then Defence Minister of our country, late Shri V.K. Krishna Menon. We now welcome the school cultural captain, school number 7171. We now welcome. क्या कहना चाहोगे, आज आपको पुरस्कार दिया गया, किस तरह से पुरस्कार दिया? जय हिंद सर, मेरा नाम कैडेट विवेक पटेल है। आज मेरे को एज अ कल्चर कैप्टन स्कूल ने अपॉइंट किया है। आगे चल के स्कूल में जो भी प्रोग्राम होंगे कल्चर से रिलेटेड, वो सारे का टेक ओवर चार्ज जो है वो मेरे को दिया गया है। और मैं आशा करता हूँ कि मैं अपने जो कोलीग्स हैं और जो मेरे जूनियर्स हैं उनके साथ रह के मैं स्कूल के सारे कल्चर प्रोग्राम्स को और अच्छा बनाऊँगा और स्कूल को और ऊंचाइयों तक लेके जाऊँगा। हमारा मेन मोटिव यहाँ पे कल्चरल कैप्टन या फिर कोई भी कैप्टन बनाने का ये है कि आगे चल के हम अगर एनडीए में या फिर आईएमए में कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो हम उससे और अच्छे से निभाएं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्सपीरियंस हो जाता है। यहाँ की 7 साल की जो मेहनत है वो हमें आगे एनडीए में और आईएमए में देखने को मिलता है और इसी वजह से हम आगे चल के एक अच्छे अफसर बन पाते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे ये मौका दिया गया आज कि मैं स्कूल का कल्चर कैप्टन बना हूँ और जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे कोलीग्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं, उनके लिए मेरे प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी है मैं चाहता हूँ कि मैं उसको आगे और अच्छी तरह से बना पाऊँगा और उसको मेंटेन कर पाऊँगा और स्कूल को और ऊंचाइयों पे लेके जाऊँगा। थैंक यू सर। जय हिंद। इसके दोबारा दी गए जी सर, आज यहाँ पे
जो चीफ गेस्ट आए हैं उसमें सर हमारे जो OBA के प्रेसिडेंट है वो भी आ चुके हैं, और सर हमारे जो बाकी चीफ गेस्ट है, जो बाकी ओल्ड बॉयज़ है वो भी प्रेजेंट है यहाँ पे। तो सर ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि इतने बड़े अफसर जो है लेफ्टिनेंट जनरल या फिर मेजर जनरल जो भी यहाँ पे आते हैं स्कूल में और हमें ये पुरस्कार देते हैं और हमें अपॉइंट करते हैं। तो सर फ़िलहाल तो यही है कि अभी ये आए हैं और अभी हमें अपॉइंट किया गया है, और आगे चल के ये स्कूल में आते रहेंगे। जैसे आगे और भी इवेंट्स होते हैं, जैसे ओल्ड बॉयज़ मीट होती है और फाउंडर्स डे होती है, ये कुछ होते हैं हमारे इवेंट्स, तो बहुत बड़े इवेंट्स होते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं, जो बड़े रैंक के होते हैं, वो सब यहाँ पे आते हैं और उनसे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें आगे स्कूल में क्या अच्छा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कैप्टन साहब क्या कहना चाहोगे, किस तरह से आज आपको पुरस्कार दिया गया, किस उसमें लेकर क्या आगे की उम्मीद है? हमें कल्पना चावला हाउस का हाउस कैप्टन बनाया गया है और उसके लिए मैं बहुत प्राउड मोमेंट है ये मेरे लिए कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मैं बस यही सोचूंगी कि आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो हम और अच्छा करते जाएं और अपने हाउस को और ऊंचाइयों तक पहुँचाते जाएं। कौन सी क्लास में हो आप, क्या नाम? अभी मैं 10th क्लास में हूँ। तो क्या आगे मैसेज देना चाहोगे और बच्चों को भी किस तरह से अपने घर को, पूरा हाउस को संभाल कर रखना चाहिए? बस अपने हाउस को अब सबके साथ कोऑपरेट करना है, सबको लेके चलना है और लीड करना है, डरना नहीं है, बस यही सब। तो आगे स्कूल में किस तरह की एक्टिविटी रहने वाली है आपकी? जो हमारे इवेंट्स होंगे उनमें सबको संभाल के कैसे चलना है और कोऑर्डिनेट कैसे करना है सब इवेंट्स को, उन सबको संभालना कैसे है, वो सब। तो सैनिक स्कूल के बच्चों में क्या खासियत रहता है, किस तरह का डिसिप्लिन रहता है, किस तरह का? ऑफ कोर्स सैनिक स्कूल में बहुत डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन बच्चे होते हैं, कोऑर्डिनेशन होता है, बच्चे सारे चीज़ें संभालते हैं, सही करते हैं और एक प्राइड होता है कि हम सैनिक स्कूल के कैडेट्स हैं। ये My name is Cadet Raghav. I am of class 8 and my responsibility is to handle class 6th. I am the house captain of Chamba House and I have to take मेरा नाम है कैडेट राघव। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और मुझे हाउस कैप्टन का पुरस्कार दिया गया है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये है कि जो 6ठी क्लास है उनको संभालना, उनके देखना, उनको टाइम पे लेके जाना। किस तरह का डिसिप्लिन रहने वाला है आपका, किस तरह की एक्टिविटी रहेगी स्कूल में? मेरी एक्टिविटी ये रहेगी कि 6ठी क्लास जो है वो हर जगह पे टाइम पे रहे, हर जगह पे शांत रहे, मतलब हर जगह पे अपना डिसिप्लिन फॉलो करे, स्कूल के रूल्स फॉलो करे, वो उनको देखना। जी मेरा नाम दिशांक है, मैं क्लास 6 का एकेडमिक टॉपर हूँ और यहाँ पर इस स्कूल में सीनियर्स, इंस्ट्रक्टर, टीचर सब ने मेरी हेल्प की थी, जिसकी वजह से मेरे इतने ज़्यादा 98.3% आ पाए। मैं दिन रात पढ़ता था। यहाँ पे पढ़ने का माहौल भी बहुत अच्छा है, हर कोई आपकी मदद करेगा अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। किस तरह का डिसिप्लिन रहता है स्कूल के अंदर, किस तरह की एक्टिविटी होती है? स्पोर्ट्स की बात करें, गेम की बात करें, हर चीज़ की एक्टिविटी किस तरह रहती है स्कूल में? स्पोर्ट्स की एक्टिविटी बहुत सारी हैं, जैसे कि कई सारे गेम्स हैं, हॉकी, बास्केट, फुटबॉल, कई सारे गेम्स हैं जो कि यहाँ पे सीनियर्स, इंस्ट्रक्टर सब मिलकर आपको सिखाते हैं अगर आपको नहीं आता। और आगे कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं, जैसे नॉर्थ जोन, इंटर जोन, सुब्रतो कप, IPSC ऐसे। कैसा लग रहा है आज आपको पुरस्कार लेकर? आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मेरे को ये ट्रॉफी और एक सर्टिफिकेट रिसीव हुआ इतनी मेहनत के बाद। आइए जानते हैं, इनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो आपका नाम? कैडेट तन्मय राज। आपको कैसा लग रहा है पुरस्कार लेकर और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आगे? मुझे पुरस्कार लेके अच्छा लग रहा है कि मेरे पिछले अपॉइंटमेंट्स जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने बहुत बढ़िया किया, जिनकी वजह से आज हम ये पुरस्कार के हकदार बने। आपका नाम? मेरा नाम कैडेट ऋषभ। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है ये पुरस्कार लेकर और आपकी आगे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये पुरस्कार लेकर। दरअसल मैं पिछले साल का अपॉइंटमेंट था तो मैंने अपने हाउस को ये ट्रॉफ़ी जिताने में मदद की है बहुत। ये एकेडमिक ट्रॉफ़ी है, मतलब हमारा हाउस जो है वो पढ़ाई लिखाई में सबसे अच्छा रहा चारों हाउसेस में। तो अब आगे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब जो स्कूल मुझे देता है उसके हिसाब से होगी। इस साल मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं 10th क्लास में, तो 11वीं क्लास एवं 12वीं क्लास में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती है। आपका नाम? मेरा नाम कैडेट लवकुश है। आपको कैसा लग रहा है ये ट्रॉफी को हासिल करके और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी?
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये ट्रॉफ़ी को हासिल करके। हमने बहुत मेहनत की थी इस ट्रॉफ़ी को लेने के लिए, और आगे मैं अभी क्लास 7th में हूँ और क्लास 6 का अपॉइंटमेंट बन चुका हूँ, और इसी तरह अपने क्लास 6 को शरगढ़ हाउस को हमेशा जिताते रहूँगा। आइए इनसे जानते हैं, इन्होंने एक ट्रॉफ़ी को अचीव किया है तो इनसे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो भी इनको जैसा अनुभव हो रहा है इनसे बातचीत करते हैं। तो आपका नाम? जय हिंद मैम, माई सेल्फ कैट विवेक एंड ही इज़ माई क्लासमेट कैट मयंक एंड ही इज़ माई जूनियर प्रिंस। मैम, दिस इज़ द NDA trophy that is given to the house which gets the maximum selection in NDA. NDA is the portal for which we are competing here. We are competing here for the NDA only, and receiving NDA trophy as a house captain is a big achievement for all of us. Ma'am, he is the house captain in senior category and he is the house captain in junior category. And these two appointments are responsible for the academics and sports culture and every trophy that we win. And ma'am, this NDA trophy is the main trophy held here as a house captain or any house, because ma'am, selection in NDA is the main portal for the science school cadets or any military school cadets. So this is a big achievement for our house, and I think and I will maintain this trophy for the next consecutive years. Thank you, ma'am. अच्छा। 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 Yes, please, everyone, please, yes. Yes. Okay. Okay, thank you, sir. आज बच्चों को पुरस्कार दिए गए, किस तरह का? देखिए, आज हमारे लिए बहुत हर्ष और उल्लास का दिन है, बहुत खुशी का दिन है। आज से 65 ईयर्स 1961 में स्कूल की स्थापना हुई थी और इस स्कूल ने हरियाणा को बहुत ही प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस दी है। इस स्कूल ने हर गांव में 1-2 ऑफिसर दिया है, हर गांव में 1-2 अच्छा सिटीज़न दिया है जिसने अपने गांव की, अपने इलाके की जो है हमेशा उसका ध्यान रखा है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है आज के दिन। आपने देखा कि किस तरह से हमारे यहाँ पे 10 मार्टियर्स हैं जिन्होंने अपना हाईएस्ट सेक्रीफाइस दिया इस देश की हिफाजत के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए और देश की सुरक्षा के लिए। आज के दिन हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि 1961 में अगर आप अपना देखें, हरियाणा के अंदर या पंजाब के अंदर एजुकेशन इतनी नहीं थी, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन नहीं थी। हम शुक्रगुजार हैं उस डिफेंस मिनिस्टर का जिसकी ये सोच थी कि ये जो अच्छी शिक्षा है ये ग्रामीण गाँव तक पहुँचाई जाए, दूर दराज तक पहुँचाई जाए, मध्य वर्ग की जो परिवार हैं उन तक पहुंचाई जाए और उनके बच्चे आए। वो ऐसी एजुकेशन है जो अंग्रेज़ों के टाइम पे जो पब्लिक स्कूल्स में थी, जो नामी स्कूल्स में थी, और स्कूल ने इसीलिए पिछले 64 इयर्स में इतना कुछ दिया है, देश को दिया है, अपने प्रांत को दिया है, हर वर्ग में दिया है, खिलाड़ियों ने खेलों में दिया है, सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए दिया है, हमारे CRPF BSF वगैरह के अंदर और पुलिस के अंदर, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस में जो लड़के हैं उन्होंने वहाँ काम किया है, जो IAS IPS बने उन्होंने वहाँ अपना नाम कमाया, डॉक्टर्स बने। तो हमारे स्कूल के हमारे लिए एक बहुत ही शुभ दिन है और मैं समझता हूँ एक बहुत ही हरियाणा के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। स्कूल के लिए डिसिप्लिन के बच्चे बहुत अच्छे तैयार होते हैं। देखिए, डिसिप्लिन के बगैर ज़िंदगी नहीं है, ये हमारे स्कूल का मोटो है। और डिसिप्लिन जो है वो इनकलकेट किया जाता है, डिसिप्लिन अंदर से आता है। बच्चे से ही 5वीं क्लास से पहले और अब 6ठी क्लास से अंदर से एक चीज़ डाली जाती है कि आपको किस तरह डिसिप्लिन रहना है, आपको किस तरह से आज्ञा का पालन करना है, आपको किस तरह से बगैर किसी की सुपरविज़न के काम करना है, बगैर किसी सुपरविज़न के एक जो बंधन है, जो नियम है उनमें किस तरह से अपना जीवन निर्वाह करना है और किस तरह से अच्छे सिटीज़न बनना है। डिसिप्लिन हमारे स्कूल का एक बहुत बड़ा पिलर है और इसीलिए आप देखते हैं कि 65 ईयर्स के अंदर कोई भी ऐसी अनटूवर्ड घटना नहीं है जो कहीं भी इनडिसिप्लिन के नाम पे आए। तो बहुत ही डिसिप्लिन एनवायरनमेंट है हमारा। मेरा नाम मेजर जनरल बिशंबर दयाल, रिटायर्ड, विशिष्ट सेवा मेडल। मैं सैनिक स्कूल कुंजपुरा में 1966 से लेके 1974 तक था और उसके बाद मैं आर्मर्ड कोर में ऑफिसर रहा। मैंने जगह जगह पे काम किया और
सैनिक स्कूल कुंजपुरा की जो ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ और मेरे साथ जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, जो जनरल सेक्रेटरी वगैरह हैं और बाकी जो हैं वो किया। आप देखेंगे जो ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन हमारे स्कूल की वो इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व रही है। जैसे आप गेट देखें कितना भावी सुंदर गेट है, आप मेमोरियल देखें, और जगह जगह पे जब भी हमें कोई ज़रूरत पड़ी है हमारे ओल्ड बॉयज़ ने, जैसे प्रिंसिपल ने कहा था, तय दिल से स्कूल के बढ़ोतरी के लिए, स्कूल की प्रॉस्पेरिटी के लिए, प्रोग्रेस के लिए उन्होंने हमेशा साथ दिया है।